बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा के खराब रिजल्ट पर भड़के छात्र, कॉलेज गेट पर किया जमकर हंगामा। बिहार में बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा के खराब रिजल्ट को लेकर छात्रों में आक्रोश है। रिजल्ट में बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने से नाराज छात्रों ने कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र स्थित राज एजुकेशन नर्सिंग कॉलेज ओदार के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित छात्रों ने भभुआ कुदरा पथ को भी जाम कर दिया, जिससे सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। छात्रों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और समस्याओं के समाधान की भी मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि एडमिशन के समय संस्थान की ओर से बेहतर शिक्षण व्यवस्था, योग्य शिक्षक, नियमित कक्षाएं, अच्छे परिणाम और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। छात्रों का कहना है कि एडमिशन के बाद उन्हें कथित तौर पर वादे के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं राज एजुकेशन नर्सिंग कॉलेज के निदेशक संतोष वर्मा का कहना है कि इस बार पूरे बिहार में 2024 बैच के बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा के छात्रों का रिजल्ट काफ़ी खराब आया है। उनका दावा है कि करीब 100 छात्रों में मात्र 20 छात्र ही सफल हुए हैं। निदेशक ने परीक्षा की कॉपी जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए छात्रों की कॉपियों की दोबारा जांच कराने की मांग की है। छात्रा सोनम कुमारी, छात्र सौरभ, राज और पंचम कुमार ने बताया कि वे नियमित रूप से कॉलेज आते हैं और परीक्षा की तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन रिजल्ट काफ़ी खराब आया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, नियमित कक्षाएं भी नहीं होती हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन की ओर से रिजल्ट बेहतर कराने का दावा किया गया था, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। छात्रों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। राज एजुकेशन नर्सिंग कॉलेज ओदार के निदेशक संतोष वर्मा ने इस पर कहा कि इस बार बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा का रिजल्ट काफ़ी खराब आया है। उन्होंने कॉपी जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपनी बात को रफा दफा करने का प्रयास किया और छात्रों के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा कि कॉलेज में नियमित कक्षाएं संचालित होती हैं, छात्रों के लिए बस सेवा भी निःशुल्क उपलब्ध है। निदेशक ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनकी मांगों को विश्वविद्यालय के समक्ष रखा जाएगा ताकि रिजल्ट में सुधार की संभावना पर उचित कार्रवाई हो सके। अब प्रश्न यह है कि छात्रों के खराब रिजल्ट के लिए जिम्मेदार कौन है? छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के आरोपों के बीच बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की परीक्षा और कॉपी जांच प्रक्रिया पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। छात्रों के भविष्य को देखते हुए मांग की जा रही है कि संबंधित विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराई जाए ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। यस सर, आपके बाद तो बच्चा एडमिशन लेता है, आपसे ही पूछता है। हाँ सर, बच्चा संतुष्ट होकर का एडमिशन लेता है। हाँ सर, तो उसमें बच्चा बोल रहा है उसमें फर्क है, हम लोग को सुविधा नहीं मिला हुआ। फर्क नहीं है, उनको क्लास नहीं मिला है, टीचर नहीं मिला है, तो उनको क्लास नहीं कराया है। अभी कहीं पे बच्चा बोले हैं कि यहाँ पे टीचर सही नहीं है, पढ़ाने वाले सही नहीं है। हो सकता है उसी टीचर से और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं और उनके लिए खराब है टीचर। एक बात बताइए, हम ही बोल रहे हैं क्लास में कि बाबू नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, क्या गलत स्टेटमेंट है एज ए टीचर? गलत है। मैंने बोला पहले बिहार में गंगा बहता था, अब नहीं बहेगा, गलत चीज़ है। अगर हम एंकरेज नहीं करेंगे तो बच्चा हमारा पढ़ेगा। हम लोग बताइए यहाँ पे नाम बताओ, नाम अंशु बड़े अंशु। क्या मामला, क्या समस्या है? मामला ये है कि हम लोग इंटरनल भी कम दिया गया है, पैसा 9 लाख रुपए लगता है। बोले थे कि मैनेजमेंट करेंगे, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। बोल रहे थे कि 9 लाख रुपया दो, तुम लोग पढ़ो जो मत पढ़ो, वो भी निकल रहा, हम लोग करेंगे मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट नहीं किया। जब इंटरनल मार्क्स है तो बोल रहे हैं समय अनुसार नहीं हो रहा है, ना सेक्रेटरी ड्यूटी, चाहे वो एनएम हो, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, कोई हॉस्पिटल का फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। हम लोग को समय अनुसार नहीं कराया जाता है। मेरा नाम पंचम कुमार है सर, बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं। क्या मांग है? हम लोग की मांगे है सर कि हम लोग को एडमिशन करते समय बोला गया था कि आप लोग सिग्नेचर करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग आ रहा है, हम लोग 12th पास है, जरूर सिग्नेचर करने आएगा।
बोला कि ठीक है आप लोग जो भी कुछ लिख दीजिए, हम लोग पास करने की जिम्मेदारी मेरी है। पहला काम सर। दूसरा नंबर कि हर बच्चों से पैसा बेसी लिया गया है। पैसा लिया जा रहा है सर, अपना धंधा हो रहा है यहाँ पे। पैसा लेने सिस्टम है, पैसा भी लिया। आज अभी हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पर लगे हैं। हमारे कॉलेज वाले ने सभी लड़कों को बंद करके देखे, वहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी लड़कों को बंद करके रोड पर नहीं है पढ़ने के लिए। नहीं सर। और सर 100 में 20% लड़का पास है, बाकी 80% फेल है। क्यों है ऐसा? जो पढ़ने वाला बच्चा वो भी फेल है, क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है कि उस समय तो कैरियर है और पैसा, किसी के पास पैसा नहीं होने के कारण उसको भिखारी ही बोला जाता है, जो टीचर के ऊपर नंदनीय चीज बोला जाता है इसको। अगर स्टूडेंट को कुछ चीज नहीं है तो टीचर काम होता है बताना, ये नहीं कि उसको शर्मिंदगी करना। क्या नाम पड़ी? अरे नाम क्या पड़ी? नाम क्या पड़ी? मेरा नाम सौर्य राज है। क्या मुद्दा क्या है, मांग क्या आप लोग का? हमारा मांग यही है कि टाइम पर एक रिजल्ट आया और उसके बाद यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो सर हम लोग के साथ धोखाधड़ी किया है। वो ये किया है कि सर बोला है कि हम लोग कॉलेज के टाइम जब एडमिशन हम लोग लेने आए थे तो यहाँ का एडमिशन इंचार्ज जो है बोल रहा था कि हम लोगों को पैसा देना है और हम पास हो जाएंगे एग्जाम में, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ का मैनेजमेंट हम लोग पे हंस रहा था जब हम लोग का कम आ गया था, फेल हो गए थे। यहाँ पे आकर के यहाँ का जो वाइस प्रिंसिपल है हम लोग पे स्टेटस और स्टोरी डाला था और उसमें कह रहा था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो लड़के फेल हो गए अच्छा हुआ। यहाँ का वाइस प्रिंसिपल हम लोग पे आकर के कौन जगह है? उधर है। तो कौन जिला में है? कौन जिला प्रधान? कैमूर जिला है। मेरा नाम सोनम कुमारी है। हम इसी कॉलेज के बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। आरएनआई नर्सिंग इंस्टीट्यूट है और एडमिशन के समय हम लोग को कहा गया था कि आप लोग पैसा दीजिए और पास हो जाइए। और जब हम लोग का एग्जाम हुआ, 1 महीना बस टाइम था, तो बोला गया आप लोग अपना देखिए, इस कॉलेज में मैनेजमेंट नहीं लेगा, आप लोग को जिम्मेवार है। ये हुआ तो फिर हम लोग को रिजल्ट भी बहुत गंदा, इंटरनल एग्जाम का भी बहुत गंदा मार्क्स दिया गया है इसमें। और हर बात पेनाल्टी फी भरो, प्रैक्टिकल का फी भरो, हर कुछ का पैसा। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा हर कुछ पैसा भी लगेगा इसमें। ये लोग मतलब एजुकेशन को ना सुविधा बना लिया है और बिल्डिंग बना रहा है एजुकेशन को, और यहाँ पे कोई भी सुविधा करने के लिए नहीं दी जा रहा है। इसमें कोई भी प्रोफेसर नहीं है। हम लोग का बैचलर जो है वही लोग आते हैं पढ़ाने के लिए और यहाँ पे वाइट बोर्ड में पढ़ाई होता है, तो मास्टर भी नहीं अच्छा चलेगा और प्रैक्टिकल भी कुछ नहीं होता है, बस स्टूडेंट देखने। सर कल कॉलेज में छात्र हंगामा किए थे, रोड जाम किए थे, क्या मामला है सर? मामला है कि विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तत्कालिक जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है बी फार्म और बीएससी नर्सिंग का 24 बैच का, उसमें 80% छात्र फेल कर चुके हैं। हम लोग को भी ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के द्वारा चूक हुई है परीक्षा परिणाम घोषित करने में। हम विश्वविद्यालय से ये मांग करेंगे कि जो है उन छात्रों का परीक्षा परिणाम पुनः मूल्यांकन कर घोषित किया जाए। जो छात्र रेगुलर पढ़ने में बहुत अच्छे थे, क्लास में भी उनका अच्छा स्कोर था, वो भी परीक्षा में फेल कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि विश्वविद्यालय के द्वारा चूक हुई है। हम बार बार विनम्र आग्रह करेंगे विश्वविद्यालय से कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनके परीक्षा परिणाम को पुनः सुधार करने की कृपा की जाए। और स्टूडेंट का कहना था कि आपके यहाँ शिक्षक का भी कमी है, अच्छा शिक्षक नहीं, अच्छा पढ़ाई नहीं होता, जिसके कारण हम लोग मतलब फेल कर गए हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, सभी मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री होल्डर हैं और जिस कोर्स के लिए जैसे शिक्षक चाहिए वैसी शिक्षक हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और उनके द्वारा कुछ मांग पत्र दिया गया है, उस मांग पत्र में शिक्षकों की कमी दर्शाई गई है। अगर उस मांग पत्र में लगता है कि नहीं, अगर शिक्षकों की कमी है तो उसे तुरंत हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और पूरा करेंगे। सर अगर आपको लगता है कि मतलब यूनिवर्सिटी ऐसा किया है, गलत किया है या लापरवाही किया है, तो जितने भी छात्र हैं उनके कॉपी का आप चैलेंज क्यों नहीं करवाते रहे? चैलेंज करने का जो सिस्टम है विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ओपन होता है और स्टूडेंट के द्वारा उसको फिलअप किया जाता है। हमने छात्रों को यह आश्वस्त किया है कि आपको कुछ अलग से कोई लिएबिलिटी नहीं आएगी। जो भी चैलेंज का फीस, रिवैल्यूएशन का जो फीस होगा यूनिवर्सिटी द्वारा जो मांगा जाएगा,
वो संस्थान स्वयं वहन करेगी और आपका रिवैल्यूएशन अप्लाई करेगी। उग्र छात्रों से क्या अपील रहेगा सर? उग्र छात्रों से अपील ये रहेगा कि शांति बनाए रखें और रोड जाम करके आम जनता को परेशान करना उचित नहीं है। अगर उनकी कुछ जो भी मांगे थी वो उनको मैनेजमेंट से डायरेक्ट मांग करनी चाहिए थी। पहले भी उनकी मांगे हम लगातार पूरी करते आ रहे हैं, भविष्य में भी करते आएंगे, करते रहेंगे और हमारे यही लगातार सतत प्रयास रहता है 24 घंटा कि हम अपने शैक्षणिक संस्थान को कितना बेहतर और कितना उच्च बनाएं, जो कि पूरे कैमूर ही नहीं पूरे बिहार से देश में भी नाम रोशन करें। और छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा, उनके लिए उनकी मांग के लिए हमने एक स्टूडेंट काउंसिल भी बनाया है जिसमें प्रेसिडेंट और हर फैकल्टी से वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा भी अपनी मांग प्रबंधन तक पहुंचा सकते हैं या डायरेक्ट भी उनको सुविधा दी गई है। हम फ़ोन पे भी उनका कंप्लेंट सुनते हैं, लेकिन उनका जो आरोप है कि प्रबंधन नहीं सुनता है, ये सरासर गलत है।